पाल, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, राज्य संगठन करता व इकाई प्रधान भादुगढ़ से। हमने 22 सितंबर को निकाय मंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी हमारे डीसी साहब, डीएमसी साहब के माध्यम से हमने अपना आंदोलन नोटिस दिया था। सरकार से मांग की थी कि जो हमारे जो निकाय मंत्री पहले अनिल विज भी रह चुके चले गए थे, और उसके बाद जो हमारे निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी, उससे भी हमारी 2 बार वारदात हुई, लेकिन सरकार ने अभी तक पत्र जारी नहीं किया। हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से यही मांग रहे हैं कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए और 4,000 रुपये जोखिम भत्ता दिया जाए। और जो इस बीमारी के अंदर, जो महामारी बीमारी जो कोरोना जो देश के अंदर आई, इस देश को हमने अपनी जान को परवाह न करते हुए इस देश को साफ सुथरा बनाया और इस बीमारी से मुक्ति दिलाई। लेकिन सरकार ने हमारे को क्या दिया? सरकार ने हमारे को सिर्फ सैनिक योद्धा माना। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, इस सफाई सैनिक योद्धा बनाने से या इनको मानने से इस वाल्मीकि समाज का, इस सफाई कर्मचारी का, इस शिविर में जो काम कर रहा है कर्मचारी सब, उसका भला नहीं होगा। हम बीजेपी सरकार से मांग कर रहे हैं कि या तो हमारी मांगों का, जो सरकार से वारदात हुई थी उनका पत्र जारी करे, और जो हमने जो हमारी 19 तारीख को जो हमारा निकाय मंत्री जो कमल गुप्ता जी से वारदात हुई, लेकिन वहाँ पर मंत्री को इस हड़ताल को ख़त्म करने की बजाय, इस आंदोलन को ख़त्म करने की बजाय, लेकिन उसका रवैया ठीक नहीं था, उसकी मंशा नहीं थी कि इसको आंदोलन ख़त्म करने की। हम मंत्री से जब बातचीत हमारी हुई तो उसमें मंत्री हमारे से हम उस मंत्री से संतुष्ट नहीं थे। हम मंत्री से बात जब हमारी टेबल पर हुई, हमने मांग की कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, लेकिन मंत्री ने साफ मना कर दिया कि हम पक्का नहीं करेंगे। और 4,000 रुपये जोखिम भत्ते की बात करी, बोले 4,000 रुपये जोखिम भत्ता हम नहीं देंगे, 2,000 रुपये देंगे। हमने पूछा कैसे दोगे? मंत्री का ये सवाल है कि जो स्वस्थ अभियान जो चलेगा उसके आधार पर जिसको बढ़िया नंबर आएंगे हम उसको 2,000 रुपये देंगे, और जो दूसरे नंबर पाएगा उसको हम 1,000 रुपये देंगे, और तीसरे वाले को कुछ नहीं देंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ये मांग करता है कि सभी सफाई कर्मचारी, शिवरमैन और फायर के साथी, उन कर्मचारियों को जोखिम भत्ता 4,000 रुपये बराबर दें, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। इसके आधार पर हमने फिर बात करी समान काम समान वेतन की, उसको भी मना कर रहे हैं। जो ठेका पे जो कर्मचारी लगे हुए हैं, ठेका प्रथा की बात की, उसके लिए भी मना कर रहे हैं कि हम ठेका प्रथा खत्म नहीं करेंगे। इसका मतलब तो बीजेपी सरकार वाल्मीकि समाज का शोषण करना चाहती है, गुलाम बनाना चाहती है, लेकिन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और सरकार को बता देना चाहते हैं, जो हमने 19 तारीख 20 तारीख के बाद जो हड़ताल का प्रधान जी अभी हरियाणा सरकार ने आपकी हड़ताल के ऊपर एस्मा लगाया है, और आज सुबह ही मैं देख रहा था एक खबर, फतेहाबाद के अंदर पुलिस का सहयोग लेके वहाँ पर सफाई कर्मचारियों से काम करवाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी एस्मा पे, और ये जो पुलिस का दखल है इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आपकी? इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ सरकार को भी, प्रशासन को भी। जो हमारा 90 शहरों के अंदर जो नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी, फायरमैन और हमारे माली चौकीदार भी बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को हम बता देना चाहते हैं, सरकार चाहे एक्समा लगाए, चाहे लाठी चलाए, चाहे गोली चलाए, हम उल्टे नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और बीजेपी सरकार से बता देना चाहते हैं, जो हमने आज कर्मचारियों की काली दिवाली मनाने का बीजेपी सरकार ने काम किया है, लेकिन इस बीजेपी के नुमाइंदों को हम भी इनकी काली दिवाली मनाने का काम करेंगे। एक सवाल आपसे अगला ये है, जैसा आपने कहा कि नगर निकाय मंत्री ने पक्का करने से मना कर दिया, इसी तरह से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पंचायत मंत्री ने पक्का करने से मना कर दिया, और गोहाना में वाल्मीकि दिवस के अवसर पे मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये मांग उठाई गई पक्के होने की, लेकिन मुख्यमंत्री ने बिल्कुल इस पर चुप्पी साध ली। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हम इसको अभी सरकार को बता देना चाहते हैं, आज सफाई कर्मचारी शहर में बैठे हुए, लेकिन
हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं, आने वाले समय सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, चाहे शहर का सफाई कर्मचारी है, या किसी मेडिकल में सफाई कर्मचारी लगा हुआ है, या कॉलेज में लगा हुआ है, सभी कर्मचारी अगर इस सरकार ने पक्के करने का निर्णय नहीं लिया तो हम इसके बारे में पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की घोषणा करेंगे। और इस सरकार को जितने भी वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, चाहे सीवरमैन हो, इसके बारे में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और आने वाले चुनाव में हम इसका बहिष्कार करेंगे। हर घर में जाके, हर मोहल्ले में जाकर, हर शहर में जाके हम इसका बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। और आने वाले में टाइम पर, और एक और बात बता देना चाहता हूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से, अब जो 9 तारीख को वाल्मीकि जयंती थी, इन्होंने झूठ बोल करके 7 तारीख को वाल्मीकि जयंती गवाना के अंदर मनाने का काम किया। झूठ बोल करके इनके मंत्रियों ने और एमएलए ने और प्रशासन ने गवाना के अंदर वाल्मीकि समाज को, सफाई कर्मचारियों को बुलाने का काम किया कि वहां पर मुख्यमंत्री कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा करेंगे और ठेका प्रथा समाप्त करने का काम करेंगे। लेकिन हम मुख्यमंत्री की निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री को, बीजेपी सरकार को बता देना चाहते हैं, वाल्मीकि समाज अब इनकी लपोस्तों में, इनकी बातों में नहीं आएगा और हम अपनी औकात इसका आने वाले 2024 में हम इसको दिखा देंगे बीजेपी सरकार को कि हमारी वाल्मीकि समाज की ताकत क्या है। खास करके कहें तो दिवाली का जो त्यौहार है वो काफ़ी बड़ा त्यौहार है, रंग बिरंगा त्यौहार भी इसको कहते हैं, मिठाइयों का त्यौहार भी इसको कहते हैं। और इस त्यौहार के मौके पे अगर हम शहरों की स्थिति को देखेंगे तो काफ़ी ख़राब होती जा रही है, कूड़ों के ढेर लगते जा रहे हैं। तो ये जो हड़ताल है आपकी, आज 5वां दिन हो चुका, ये हड़ताल और कितने दिन चलेगी? क्या इस त्यौहार के ऊपर भी ये कूड़ों का ढेर लगा रहेगा आप? और ये हड़ताल की वजह से जो अव्यवस्था पैदा हुई है सफाई के सवाल पर, सफाई व्यवस्था जो ख़राब हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार जिम्मेदारी लेगी या आप लोग जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि समाज के लोगों, हमारे मतलब जो नागरिक हैं, उनको तो असुविधा इससे हो रही है। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है और आगे ये हड़ताल कब तक चलेगी? क्या योजना आप लोगों की है? हमने 22 सितंबर को सरकार को जो पत्र लिखा, अगर सरकार चाहती तो इसको निपटा सकती थी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूँ, जनता को बीच में हम जाएंगे और जनता को बताएंगे कि हमारे साथ सरकार धोखा कर रही है, हमारी मांगों को माना नहीं जा रहा। इसलिए इसकी जिम्मेवारी बीजेपी सरकार है, हमारी कोई गलती नहीं है। हम सरकार से बता दें कि जो हमारी मांग है वो सरकार पूरी कर दे, लेकिन हम इस देश को, इस हरियाणा को, शहर को हम बिल्कुल साफ सुथरा बनाने का काम करेंगे। लेकिन हमारी मजबूरी है, सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, इसलिए इस हमारी जनता से हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये जो अवस्था खराब हुई है इस बीजेपी सरकार की वजह से हुई है। इसकी जिम्मेवार बीजेपी सरकार है। आगे हड़ताल की क्या आज तक का आपका आह्वान था, उस पर क्या निर्णय आप लोगों का? आज तक का जो हड़ताल था, हमने 3 दिन के लिए, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने 3 दिन के लिए इसको हड़ताल को और बढ़ा दिया गया है। और बीजेपी सरकार को बता देना चाहते हैं, इस हड़ताल के बाद हड़ताल बढ़ाने का और काम करेंगे। और ज़्यादा सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना तो हम इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का काम करेंगे। इसमें जिम्मेवारी बीजेपी सरकार की होगी। दोस्तों नमस्कार, शुक्रिया कर्मचारी नेताओं का। और मैं सभी हमारे दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर कर्मचारी तक ले जाने का काम करें और मशाल चैनल को, जो आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।